भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। समय बहुत मूल्यवान है। समय से ज्यादा अमूल्य कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। समय इतना मूल्यवान है कि जैन जगत के आचार्य को एक ग्रंथ लिखना पड़ा जिसका नाम उन्होंने समय सार ग्रंथ रख दिया। ध्यान, समय जीवन का सार है। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में कोई नहीं होता है और समय से ज्यादा कीमती इस धरती पर कोई नहीं होता है। और एक बात आपको कह रहा हूं कि समय को बर्बाद करना तिल तिल कर मरने जैसा हुआ करता है। समय को सार्थक करने का प्रयास करें। समय किसी के बाप का नौकर नहीं हुआ करता है। गया हुआ समय लौट कर वापिस नहीं आए। एक बार जो समय हाथ से निकल गया फिर दोबारा वह समय आने वाला नहीं है। 2022 भी कह रहा है कि मेरा समय हो चुका है। ध्यान रखना, अब ज्यादा नहीं है, बस आधी रात की बात है। 22 चला जाएगा, 23 हमारे द्वार पर आकर दस्तक दे देगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अरे कोई आए या ना आए समझ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दुनिया में आ रहा है तो समय को कुछ लेना देना नहीं है, और दुनिया से जा रहा है तो समय को कुछ लेना देना। समय की कीमत समझने का प्रयास करें। अभी अभी 8 बज रहे थे, 9 बज गए, लो 10 बज गए। ध्यान रखना, 10 के बाद कौन बोला बस बंद करूं क्या प्रवचन? 10 बजे तो माइक मिला है मुझे, मेरे आहार का समय है तब प्रवचन का हो रहा है। विचार करिए। नहीं, उनकी गलती नहीं है, तुम ही लोग लेट आए, हम क्या कर सकते हैं। ठंड लग रही है ना, क्या करें, ठंडी के दिन है। इतनी ठंडी भी नहीं है। मुझे इतना डराया, नासिक में बहुत ठंडी, नासिक में बहुत ठंडी, नासिक में बहुत ठंडी। यहाँ आकर देखा तो मैंने कहा ठंड का सीजन भी मंदा चल रहा है, यहाँ पर तो अपना चल रहा है तो कोई बात नहीं है। ठंड भी डरी डरी सी आ रही है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं है। समय चला जाता है, एक एक पल बीत रहा है, एक एक क्षण बीत रहा है, एक एक कण बीत रहा है। ये सोच रहा है आदमी की जिंदगी बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रखना, जीवन को सार्थक करना है तो एक बात याद रखना, एक एक घंटे, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड हमारा मौत की तरफ आगे बढ़ रहा। आदमी की मृत्यु हो रही है। ध्यान रखना, आदमी समय की कीमत समझता नहीं है। एक बार समय गया तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे सम्यक दृष्टि वो होते हैं जिनके नगर में संत आए और उन आने से पहले पता चल जाए वो सम्यक दृष्टि हुआ करता है। और एक वो होता है जिन्हें जाने के बाद पता चलता है कि महाराज आए थे और चले गए। ध्यान रखना, समय बीत गया, दोबारा आने वाला हाथ में नहीं है। एक एक रेत मुट्ठी में बंधी रेत की तरह समय हमारे हाथों से निकल जा रहा है। परसों बुधवार था, गुरुवार था, शुक्रवार था, आज शनिवार हो गया, रविवार हो जाएगा, सोमवार आएगा और फिर पुलक सागर यहां से चला जाएगा। ध्यान रखें मान्यवर, इतने जल्दी में आ गया हूं, दोबारा अब आने वाला नहीं, अब थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, सिद्ध क्षेत्र गजपंथा की पावन चरण रज, महापुरुषों की रज, निर्वाण भूमि की रज मस्तक पर जिस दिन लगा ली जाती है वही दिन हमारा नया वर्ष हो जाया करता है, वही हमारा सब कुछ हो जाया करता है, वही शुभ हो जाता है, वही जीवन सार्थक हो जाया करता है। मान्यवर, एक बात याद रखना, समय को लंबा मत बनाओ, समय को गहरा बनाओ, गहरा बनाओ। कितनी लंबी जिंदगी जी, इससे कोई मतलब नहीं होता है। कितनी गहराई से जीवन जिया है, इससे जीवन का मतलब हुआ करता है। हम कितने गहरे जिए हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सागर के किनारे बैठ करके गए, लहरों को गिन करके वापिस आ गए, अमृत पान कर ही ना सके। अरे जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पैठ, और मैं बोरी देखन गई रही किनारे बैठ। जीवन के मोतियों को पाना है
तो जीवन की गहराई में उतरना बहुत जरूरी हुआ करता है। कितने गहरे हो, अरे पेड़ जितना ऊंचा है इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है, पेड़ धरती पर कितना गहरा है इसका महत्व हुआ करता है। जितने गहरे जाओगे उतनी मजबूती मिलेगी, उतने अंतस में उतरने का प्रयास करिए, जिंदगी को समझने का प्रयास करिए। एक बात याद रखना, जिसने समय को नहीं समझा उसने जिंदगी में कुछ नहीं समझा। समय को सार्थक करो, समय की कीमत समझो। समय से ज्यादा मूल्यवान कोई नहीं होता है जीवन में। मान्यवर, एक बच्चा यदि स्कूल में फेल हो जाए ना, तब उसे लगता है कि एक साल मेरा बर्बाद चला गया। एक बच्चा यदि फेल हो जाए तब एक वर्ष की कीमत समझ में आती है। और जब कोई मां किसी बच्चे को जन्म देती है ना, 9 महीने की जगह बच्चा 8 महीने में पैदा हो जाए, 7 महीने में पैदा हो जाए, तब समझ में आता है कि 1 महीने और रुक जाता तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। 1 महीने में कितना फर्क पड़ जाया करता है। एक संपादक से पूछना, एक सप्ताह यदि उसे न्यूज ना मिले तो उसे पता लगता है कि एक सप्ताह कितना कीमती हुआ करता है। अरे एक दिन के मजदूर को यदि मजदूरी ना मिले तो उसे पूछना एक दिन कितना कीमती हुआ करता है। और एक बात याद रखना, 1 घंटा कितना कीमती होता है। सम्राट सिकंदर से जाके पूछना, जिसने कहा था मेरा सर्वस्व ले लो और मुझे 1 घंटे का जीवन दान दे। 1 घंटा बड़ा कीमती हुआ करता है। पूरा देश देने को तैयार हो गया, जीती हुई पृथ्वी देने को तैयार हो गया सम्राट सिकंदर, लेकिन 1 घंटे भी जीवन कोई हकीम वैद्य से दे ना सके। और एक बात याद रखना, आप गाड़ी चला रहे हैं, सफर कर रहे हैं, 1 सेकंड को यदि नजर चूक जाए तो एक्सीडेंट हो जाया करता है। ध्यान रखना, 1 सेकंड की कीमत है। और मैं आपसे कह रहा हूं, कभी पीटी ऊषा से पूछना, यदि 1 सेकंड दौड़ने में पीछे रह जाए तो स्वर्ण पदक हाथ से चला जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, एक एक क्षण की कीमत समझिए, समय की कीमत समझिए। ऐसा ना हो कि जिंदगी तब समझ में आए जब जिंदगी जीने लायक ही ना रह जाए। ध्यान रखना है, आज समझो, अभी जीवन को बदलो। जिंदगी में परिवर्तन आज करो, अभी करो, इसी वक्त कर लीजिए। ध्यान रखना, समय पर हम ना चेते तो जो दुर्दशा आज सम्मेद शिखर की हो रही है, समय पर नहीं चेते उसका ये परिणाम हमारे सामने है। समय पर नहीं चेते संस्कृति हमारी विकृत होती चली जा रही है। मान्यवर, ये 9 वर्ष का आगाज इसीलिए हो रहा है, मैं संस्कृति को जीवित रखना चाहता हूं, सभ्यताओं को जीवित रखना चाहता हूं, मैं अपने आचरण को जीवित रखना चाहता हूं। जब तक ये जिंदा रहेंगे तो धर्म जीवित रहेगा, आदमी जीवित रहेगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है,